लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से अप्रैल 2026 तक जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। एसआईआर अभियान के दौरान हटाए गए नामों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने लोकसभा में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने सदन में चीफ व्हिप के पद से काकोली घोष दस्तीकार को हटाकर एक बार फिर कल्याण बनर्जी पर भरोसा जताया है। पार्टी के इस फैसले पर काकोली घोष की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज मुझे 4 दशकों की वफादारी का इनाम मिल गया है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल में लाउडस्पीकर रोकने के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने धावा बोलकर जमकर उत्पात मचाया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में सन्नाटा और तनाव फैला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणियां अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी। झारखंड में सरंडा के जंगलों में अधिकारियों द्वारा 2 बचाव केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में आईईडी विस्फोटों में घायल जंगली हाथियों का इलाज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 1 साल में इन जंगलों में विस्फोट से कई हाथियों की मौत हो चुकी है। ताजा घटना गुरुवार देर शाम को हुई, जब आईईडी विस्फोट में घायल एक हाथी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वन अधिकारियों का मानना है कि अगर जंगलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती तो हाथी को बचाया जा सकता था। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्य दौरा प्रस्तावित है, जिससे इस नियुक्ति को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1992 बैच के आईपीएस गौतम वर्तमान में कार्यकारी डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। अब उन्हें स्थायी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे तेज दाधार कार्यशैली, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुभव और उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में तेल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद का जो संकट पैदा हुआ है वो प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है कि जनता सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री को सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देश में जो संकट है वो प्रधानमंत्री के कारण से, प्रधानमंत्री गलत निर्णय के कारण से। प्रधानमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि आप 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हैं, आप अडानी के लिए नहीं हैं। और अडानी के लिए आपने समझौता किया, जिस प्रकार से उनका केस अमेरिका में वापस हो रहा है, और इस कारण से आप लगातार देश के हितों को बलि चढ़ा रहे हैं। आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.